शिवाय 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 ओम नमः चंडिके। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्र, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र ब्रह्मपुत्र देवी जी का कवच है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सुनिए, देवी जी की नौ मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली सरस्वती, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धरात्रि। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निश्चय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महेश्वर आंधी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्माही देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योगी शक्तियाँ ये सब माताएं हैं। सभी देवियाँ क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषक खेटक तोमार त्रिशूल पांच कुंड त्रिशूल उत्तंग शारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के लिए, शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती है। हे मारोद, हे मागोर, पराक्रम वाली, महाबल तथा महोत्सव वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में भारी नेत्री कोण में खगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शुभधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। शववाहिनी चामुंडा देवी दश दिशाओं में रक्षा करे। जय मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाएं और अजिता दाएं और अपराजिता रक्षा करे। गोपी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान, मस्तक की मालाधारी, बाहों की यशस्विनी, बाहों के मध्य में त्रिनेत्र, नासिकाओं की हेमकटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वादशी, कोकिलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंखनी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चचिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, लालू गोड्रेज की महामाया रक्षा करे। चिंबुक की कामाक्षी, सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों की तनुधारी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबेरी, दोनों कंधों में खंगनी एवं भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की धन्नी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, कुप्तेंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पुतकामिनी, गुदा की महेश्वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंही, पांव के तलवों की तेजस्वी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलवों की तलवाश्री रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा करारी, केशों की उद्धव केशी, रोम छिद्रों की कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मैदे की पार्वती, अंत्रियों की कालरात्रि, पित्त की मुंडेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अम्बिका देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण, शोभम और शब्द स्पर्श रूप रज गंध, इन पांच इंद्रियों की योगिनी, सत रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की बारही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे
गोत्र की चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्य की रक्षा करे, मेरे पति की सुपता माँ की, क्षेम शंकरी राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो रक्षित है उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। इस भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ साधन होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे काल मृत्यु नहीं आती, वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। जंगम तथा कीड़े भी विष निवृत्त हो जाते हैं। मरण, मोह, नदी सभी प्रकार के अविचार योग तथा मंत्रण त्वचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर निशी श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गणमाला, डंकनी, शंकरी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली कुडंगियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं, रासमान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवदुल्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय माँ भगवती माता की जय, माता की जय। जय।